राखी बहुत डरी हुई थी। वो आज स्कूल जाने वाली थी। नए स्कूल में आज उसका पहला दिन था, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं घर पर पढ़ाई कर लूंगी, राखी की माँ ने कहा। नहीं बेटी, घर पर ही पढ़ाई हो जाती तो अलग से स्कूल क्यों बनाना पड़ता? पढ़ाई तो स्कूल में ही होती है। लेकिन माँ, मेरी मूंछ है। ऐसे ही यहाँ मेरी उम्र के बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। पिछले स्कूल में भी सभी मेरा मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाते हैं तो क्या हो गया बेटी, पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट लाकर उन्हें जवाब दे दो। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटी, तुम स्कूल जाओगी बस। राखी की माँ कुछ सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन स्कूल में सबके सामने तो राखी को ही जाना पड़ता था। राखी बचपन में बाकी बच्चियों की तरह ही थी, लेकिन 7वीं कक्षा के बाद जब लड़कों को धीरे धीरे मूछें आनी शुरू हुई, तब राखी को भी मूछें आने लगी। आईने में पहली बार अपनी मूछ देखकर राखी बहुत डर गई थी। अरे ये क्या, मेरी मूछ कहाँ से आ गई? तब राखी की माँ ने कहा था, चिंता मत कर बेटी, कुछ कुछ लड़कियों को थोड़ी थोड़ी मूछ आती है, इसे शेव कर ले। लेकिन शेव करने के 2 दिन बाद राखी को और ज्यादा मूछ आ गई और 1 साल के अंदर ही उसकी इतनी मूछ आई जितनी एक जवान मर्द को भी ना आती हो, और स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। इसीलिए राखी ने वो स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसे दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया। राखी डर डर कर क्लास के अंदर घुसी। उसे देखकर बाकी बच्चे चौंक गए। अरे ये लड़की है या लड़का? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लड़की ही है भाई, मूंछों वाली लड़की। इसी तरह पूरी क्लास में हल्ला मच गया। जो बच्चे खुल्लम खुल्ला मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो अपने हाथों से चेहरा छुपाकर जरूर हंस रहे थे। राखी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे रोना आ रहा था। मैं इसीलिए स्कूल नहीं आना चाहती थी, मुझे पता था कि सब लोग मेरी मूंछों का मजाक उड़ाएंगे। राखी एक बेंच पर बैठने गई, लेकिन उस बेंच पर बैठी हुई लड़की ने कह दिया, अरे यहाँ मत बैठ, तेरी तो मूंछें हैं, तू लड़कों की बेंच पर बैठ। राखी लड़कों के बेंच पर बैठने गई तो एक लड़के ने कहा, अरे अरे, यहाँ क्यों बैठ रही है? तेरे मूंछें हैं तो क्या हुआ, तू है तो लड़की ही ना, जा लड़कियों के पास जाके बैठ। लेकिन राखी के साथ कोई बैठना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। राखी नीचे ही बैठ गई और किताब निकालकर पढ़ाई करने लगी। एक लड़की ने टॉन्ट मारकर कहा, अरे बाप रे, मूंछों वाली लड़की कितनी पढ़ाकू है। क्लास में अर्चना मिस आई। अर्चना मिस ने राखी को नीचे बैठे हुए देखा और कहा, क्या बात है, तुम नीचे क्यों बैठी हो नई लड़की? मिस, मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहती है, इसीलिए। क्यों, तुम्हारे साथ क्यों नहीं बैठना चाहती हैं? मेरे चेहरे पर मूछें हैं ना, इसलिए। पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। सब लोग चुप रहो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी मूछें आई कैसे? पता नहीं मिस, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। देखो राखी, मूछें लड़कों को सुंदर बनाती हैं, हम लड़कियों के चेहरे पर मूछें नहीं होनी चाहिए। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। अर्चना मिस ने कह तो दिया, लेकिन ये बात राखी अपनी माँ को कैसे समझाती? स्कूल में पूरा दिन बाकी स्टूडेंट्स ने राखी का मजाक उड़ाया। राखी घर गई। उसकी माँ ने पूछा, बेटी स्कूल का पहला दिन कैसा था? एकदम बेकार, सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। माँ, आप मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर चलती? मैं परेशान हो गई हूँ इन मूंछों से। अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं बेटी, और उसके लिए अच्छी नौकरी चाहिए होती है। तेरे पापा के जाने के बाद कमाई रुक गई है। मैं कैसे घर चला रही हूँ वो सिर्फ मुझे ही पता है। इसीलिए तो मैं तुझे उस लायक बनाना चाहती हूँ ताकि तू जो मर्जी कर सके। ठीक है माँ, देखना मैं एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी। मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी माँ, आप चिंता मत कीजिएगा। हाय मेरी अच्छी बच्ची। राखी ने पढ़ाई लिखाई में मन लगाया। मूंछों की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। जो भी पुराने दोस्त थे उन्होंने राखी से नाता तोड़ दिया था और नए दोस्त बन नहीं रहे थे। इसीलिए पढ़ाई के अलावा राखी के पास कुछ करने के लिए भी नहीं था। इसीलिए वो पढ़ती रही और स्कूल में पहली क्लास टेस्ट में राखी फर्स्ट आई। ये देखकर सभी हैरान रह गए। अरे वाह, जिस लड़की को मूंछों की वजह से इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है वो लड़की क्लास में फर्स्ट आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लड़की स्कूल का नाम रोशन करेगी। लेकिन बाकी बच्चे अब और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक नई लड़की, वो भी मूंछों वाली, स्कूल में आकर एकदम से फर्स्ट आ गई थी। अरे राखी, चाहे तू कितने भी फर्स्ट आ जाए, रहेगी तो तू मूंछों वाली ही ना। अब धीरे धीरे राखी में कॉन्फिडेंस आ रहा था। उसने कह दिया, हाँ तो
क्या हो गया? तू तो लड़का है, फिर भी तेरे पास मूंछ नहीं है, इसीलिए जलन हो रही है क्या? ये सुनकर वो लड़का चुप हो गया। राखी ने फाइनल टेस्ट में भी टॉप किया। स्कूल से उसे मेडल दिया गया। इसी तरह सभी के ताने सुनते हुए राखी ने स्कूल के बाकी साल गुजार लिए। वो जवान हो गई और कॉलेज में भर्ती हो गई, और कॉलेज में भी उसके साथ वही होने लगा। एक जवान लड़की के चेहरे पर मूंछ, ये किसी को हजम नहीं हो रहा था। एक दिन तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने कह दिया, राखी, तुम घर से ही पढ़ाई करो, तुम्हें कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मूंछ है और इससे बाकियों का ध्यान भटकता है। अगर एक मूंछ देखकर किसी का ध्यान भटक जाए, इसका मतलब उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में कभी था ही नहीं। ये सुनकर प्रिंसिपल भी चुप हो गए। लोग राखी का जितना मजाक उड़ा रहे थे, राखी अंदर से उतनी स्ट्रांग हो रही थी। उसे ऐसा कुछ बनना था जिसे देखकर लोग सल्यूट करें। उसे ऐसी कुर्सी पर बैठना था जिस कुर्सी का बहुत पावर हो। माँ, मुझे बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। मुझे जिंदगी में कभी भी किसी से रिस्पेक्ट नहीं मिला। सभी ने बस मेरा मजाक उड़ाया है। मैं ऐसी कुर्सी पर बैठना चाहती हूँ कि कोई मेरा मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचे। तो फिर आईएएस बन जा बेटी। आईएएस? लेकिन वो तो बहुत कठिन होता है माँ। हाँ तो क्या हुआ, तू आसान काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुई है। और हाँ, हमेशा याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात राखी के दिल में बैठ गई। वो कोशिश करती रही, दिन में 18 घंटे पढ़ाई करती रही। वो कहते हैं ना, मेहनत ही सफलता की सीढ़ी होती है। राखी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले ही साल में वो आईएएस के एग्जाम में पास हो गई और मूंछों वाली राखी आईएएस ऑफिसर बन गई। ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने बचपन से उसका मजाक उड़ाया था, उनकी बोलती बंद हो गई। पहले ही महीने में लाखों रुपए सैलरी आ गई और राखी अच्छे डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए दाढ़ी मूंछ निकल जाती है। बस छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पैसों की कोई चिंता नहीं है, आप प्रोसीजर शुरू कीजिए। 1 महीने के अंदर राखी की मूंछ हट गई और वो खूबसूरत लड़की बन गई। बचपन से मेहनत करने के बाद आज सफलता उसके कदमों पर आ गई और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बहुत दिनों पहले गरीब गांव नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में सारे गरीब लोग ही रहा करते थे। गरीबी तो उन लोगों की नस नस में बहती थी। वो सब पुरखों से गरीब थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और उसी से उन लोगों का घर चलता था। कुछ लोग मजदूरी भी करते थे। आसपास के गांव वाले गरीब गांव के लोगों को बहुत नीच नजर से देखते थे। कभी किसी को कोई काम के लिए गरीब गांव आना भी पड़ता था तो वो झिझकते थे। अरे बाबुआ, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? गरीब गांव जा रहा हूँ चाचा। ठीक 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 ठीक, सुबह सुबह उस मनहूस जगह पे क्यों जा रहा है? घर के बाहर गंदगी हो गई है चाचा, वहाँ से किसी आदमी को लाके गंदगी साफ करवाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ किसी को छूना मत। गरीब है सब के सब, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं और क्या खाते हैं। नहीं नहीं चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हाथ और नाक ढक कर ही जाऊंगा वहाँ। इसी तरह गरीब गांव के लोगों का अपमान किया जाता था। उस गांव के बेचारे गरीब लोग चुपचाप अपमान सहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, सबका टाइम आता है। गरीब गांव में एक नई जनरेशन आ गई। बिट्टू, मधु, रघु, रतन और गुड़िया, ये 5 बच्चे रोजमर्रा की गरीबी से परेशान हो गए। क्या फालतू जगह है ये, ठीक से ना खाने को मिलता है और ना ही कुछ ढंग का पहनने का। हाँ हाँ, सही कहा बिट्टू, मैं भी परेशान हो गई हूँ। हमें और गरीब नहीं रहना है। लेकिन गरीबी चीज ही ऐसी है, आसानी से जाती ही नहीं। बिट्टू ने अपने पिता से कहा, बाबा, हम गरीब क्यों हैं? हम अमीर नहीं हो सकते क्या? बेटा, अमीर होने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। हम जैसे गरीब लोगों के पास पढ़ाई लिखाई करने का वक्त कहाँ है? वक्त निकालना पड़ेगा बाबा, मुझे और गरीब नहीं रहना है। मैं पूरे गांव के लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके पिता हंसने लगे और धीरे धीरे उन 5 बच्चों पर पूरा गांव हंसने लगा। 2 वक्त खाना मिल जाए यही बहुत है, पढ़ाई वढ़ाई करके क्या होगा, फालतू की चीज है ये। लेकिन बिट्टू और बाकी 4 बच्चों ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सब पास के गांव में स्कूल में भर्ती होने के लिए चले गए। सर, हम 5 को स्कूल में भर्ती होना है, पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छी बात है, लाओ 10,000। 10,000? इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। एक जन का 10,000, तुम 5 हो, इसका मतलब 50,000 रुपए जमा कर दो और कल से स्कूल आ जाओ।
50,000 रुपए? इतना सारा पैसा तो हमारे पूरे गांव में किसी ने एक साथ नहीं देखा होगा। अच्छा, तुम लोग किस गांव से आ रहे हो? गरीब गांव से सर। क्या कहा? गरीब गांव से? छी 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 छी, पूरा मूड खराब कर दिया, भाग यहाँ से। टीचर ने उन लोगों को भगा दिया। लेकिन उसी स्कूल में एक टीचर पढ़ाती थी, उनका नाम अर्चना था। अर्चना मिस ये सब देखकर नाराज हो गई। सर, आपने उन लोगों को भगा क्यों दिया? आपको नहीं पता मैडम, वो बच्चे गरीब गांव से हैं, वहाँ के लोग गंदे होते हैं। तो क्या हुआ? गरीब है तो क्या पढ़ाई करने का हक नहीं है? आप यहाँ नहीं हो ना, इसलिए आपको पता नहीं है। हम इन लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं गरीबों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। अर्चना मैडम ने नौकरी छोड़ दी और वो स्कूल के बाहर चली गई। स्कूल के बाहर जाते ही अर्चना मिस ने देखा कि 5 बच्चे उदास होकर बैठे हैं। लगता है हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ स्कूल में हमें भर्ती नहीं लेंगे ये लोग, और हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। तभी अर्चना मिस ने कहा, कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर तुम्हारे गांव में स्कूल बनाएंगे। सभी चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा। अर्चना मिस वहीं पर खड़ी थी। आप हमें पढ़ाएंगे मिस? हाँ, क्यों नहीं, मैं पढ़ाने के लिए टीचर बनी थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। वाह मिस, अगर सभी की सोच आपकी तरह होती तो ये दुनिया ही बदल जाती। कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर बदलेंगे दुनिया। चलो, मुझे तुम्हारे गांव ले चलो। ये बोलकर अर्चना मिस ने बिट्टू का हाथ पकड़ लिया। बिट्टू को बहुत शर्म आई, उसे आदत नहीं थी। पहले दूसरे गांव का कोई भी इंसान उन लोगों के पास भी नहीं आता था, और आज अर्चना मिस ने उसका हाथ पकड़ा। वो 5 अर्चना मिस को लेकर गांव गए। गांव के सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अर्चना मिस ने कहा, बिट्टू, यहाँ एक स्कूल बनाना है, कोई घर है जिसे हम स्कूल बना सके? हाँ है ना मिस, गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घर है, वो घर खाली पड़ा है। ठीक है, मुझे ले चलो वहाँ। बिट्टू और बाकी चारों अर्चना मिस को लेकर उस घर के सामने गए। छोटा सा घर था और बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। वो घर जगह जगह से टूट चुका था। मेरे लिए ये काफी है, मैं तुम लोगों को यहीं पढ़ाऊंगी और इसी घर में रहूंगी। ठीक है मिस, तो फिर हम लोग आपके खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। अच्छा, तुम लोग खाने में क्या खाते हो? हम तो सिर्फ रोटी और प्याज खाते हैं मिस। सिर्फ रोटी और प्याज? हाँ मिस, हम गरीब हैं, खेती बाड़ी करने के लिए हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं है, लेकिन खेत में बहुत बड़े बड़े प्याज उगते हैं, हम वही बेचते हैं और वही खाते हैं। ठीक है, मैं रोटी प्याज ही खा लूंगी। तो फिर कल से हम यहाँ पढ़ने आ जाएंगे। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? चलो, मैं तुम लोगों को अभी पढ़ाना चाहती हूँ। उस मिट्टी के घर के अंदर अर्चना मिस 5 बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे गांव के बाकी बच्चे भी आने लगे। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे और जगह की कमी हो गई, और इतने में तेज बारिश भी आ गई। बारिश में मिट्टी का घर भीग गया और अंदर पानी आने लगा। अरे, यहाँ तो पानी ही पानी हो गया, अब हम नीचे बैठेंगे कैसे? वही तो, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हम डेस्क और कुर्सी कैसे बनवाएंगे? सभी का दिल टूट गया। वो सब बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ाई करने के लिए आए थे। बिट्टू घर लौट गया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तू दुखी लग रहा है? हाँ बाबा, स्कूल में पानी घुस गया है, हम नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास डेस्क और कुर्सी खरीदने के भी पैसे नहीं है, हम क्या करें? देख बेटा, जब कोई दिक्कत आए और हमारे पास कोई उपाय ना हो तब जुगाड़ लगाना पड़ता है। इसका मतलब हमें भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा? हाँ बेटा, खैर लगता है इस बार थोड़ी ज्यादा कमाई होगी, खेत में बहुत बड़े बड़े प्याज उगे हैं, चल मेरे साथ तुझे दिखाता हूँ। बाबा बिट्टू को लेकर खेत में गए। बिट्टू के तो होश उड़ गए। उसने देखा खेत में उसके समान बड़े बड़े प्याज उगे हैं। ये देखते ही बिट्टू के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे, हम ये तो कर सकते हैं। क्या बेटा? हम प्याज के डेस्क और कुर्सी बना सकते हैं, प्याज भीग भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। बिट्टू ने ये बात बाकी बच्चों को बताई। बच्चों की पढ़ाई के प्रति शिद्दत और चाह देखकर गांव के लोग भी उनकी मदद करने के लिए आगे आए, और सभी अपने अपने खेत से उन्हें प्याज देने लगे, और बच्चों ने प्याज से डेस्क और कुर्सी बना लिया और उन्हीं पर बैठकर पढ़ाई करने लगे। और कुछ ही दिनों में वो स्कूल प्याज के स्कूल के नाम से फेमस हो गया। मंत्री जी के पास ये खबर पहुंच गई। क्या, प्याज का स्कूल? गरीब गांव के बच्चे प्याज के स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे मुझे क्या? अरे सर, जरा सोचो, वहाँ कितने सारे वोटर हैं, उनकी मदद करोगे तो उनका वोट आपको ही मिलेगा। हाँ, ये तूने अकलमंदी की बात की है सुरेश, चल उनकी मदद करते हैं। मंत्री जी अगले दिन गांव में चले आए। ये पहले कभी नहीं हुआ था। सभी बहुत खुश हुए।
मंत्री जी प्याज का स्कूल देखकर बहुत प्रभावित हुए और बच्चों का टेस्ट लेने के बारे में सोचा। उन्होंने तुरंत उनका टेस्ट लिया और सारे बच्चे पास हो गए। वाह बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से। बहुत बढ़िया। आज तक गरीब गांव के लोगों को सभी छोटी नजर से देखते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैं फंड दूंगा इस स्कूल को। बच्चे पढ़ेंगे तभी इन्हें नौकरी मिलेगी और ये सब गरीबी से मुक्त होंगे। हाँ। मंत्री जी के आशीर्वाद से प्याज स्कूल कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा स्कूल में बदल गया और वहाँ अच्छे टीचर आने लगे। अर्चना मिस उस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम बन गई और उस स्कूल से निकलकर सभी बच्चे अच्छे कॉलेज में आए और उसके बाद सभी को अच्छी खासी नौकरी मिली। धीरे धीरे गरीब गांव के सब लोग अमीर हो गए और गांव का नाम गरीब गांव से अमीर गांव हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।